दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं तंत्र साधना की वो रहस्यमय कथा जिसे जानने की कोशिश हर कोई नहीं करता। कहते हैं, जब जीवन का हर उत्तर मौन हो जाता है, तब एक जोगी अपने गुरु के पास पहुंचता है और मृत्यु, आत्मा और साधना के गहरे प्रश्न पूछता है। तो आइए सुनते हैं एक गुरु और शिष्य के बीच होने वाली वो अद्भुत बातचीत, जिसमें तंत्र के सबसे गूढ़ रहस्य खुलते हैं और पता चलता है कि साधना केवल मंत्र नहीं, मृत्यु के पार जाने का मार्ग है। शिष्य: गुरुदेव, नमो नमः। मेरी बुद्धि जिज्ञासु है और चित्त अशांत। एक प्रश्न बारंबार मेरे हृदय में उठता है। रात्रि के उस तिमिर समय में, जब समस्त प्राणी निद्रा में लीन होते हैं, अघोरियों और तांत्रिकों का श्मशान में क्या कार्य होता है? क्या सत्य है उन साधनाओं में जिनमें मुर्दा बोल उठता है? क्या है वह रहस्य जिसे लोक से छिपाया जाता है? गुरु वत्स, तूने आज वह प्रश्न किया है जिसे जानना स्वयं मृत्यु से परे जाने का आरंभ है। श्मशान यह कोई साधारण भूमि नहीं। यह भूमि शिवस्वरूपा है, यह काल का मुख है, यह माया के परे सत्य का द्वार है। जो इस भूमि के रहस्य को जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र को भी जान लेता है। श्रुति कहती है, श्मशान नाम देहस्य अंतिम पथं, यत्र माया विलीयते, यत्र आत्मा स्वयं प्रकाशितो भवति। श्मशान वह स्थल है जहां देह का अंत होता है, जहां माया विलीन होती है और आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है। शिष्य: गुरुदेव, तब यह श्मशान इतना पवित्र क्यों कहा गया, जबकि लोग इसे अपवित्र मानते हैं? गुरु वत्स, जो लोग केवल देह को सत्य मानते हैं, वे श्मशान से भयभीत होते हैं। पर जो जानता है कि देह नश्वर है और आत्मा अमर, वह जानता है कि श्मशान वह सीमा है जहां भौतिक से पारलौकिक की यात्रा प्रारंभ होती है। यह प्रवेश द्वार है मृत्यु के परे के ज्ञान का। श्मशान ही वह स्थान है जहां अघोर तत्व प्रकट होते हैं। यहां त्रिविध साधनाएं होती हैं। एक शव साधना, जिसमें मृत शरीर को साधन का केंद्र बनाया जाता है। दो शिव साधना, जिसमें साधक मृत शरीर पर स्थित होकर शिवत्व की प्राप्ति करता है। तीन श्मशान साधना, जिसमें मृत शरीर के बिना भी श्मशान की शक्ति का आह्वान किया जाता है। शिष्य: गुरुदेव, इन साधनाओं के लिए रात्रि के अर्धरात्रि काल को ही क्यों चुना जाता है? गुरु वत्स, दिन का समय राजसिक होता है, संध्या का सात्विक, पर अर्धरात्रि का समय तामसिक नहीं, अपितु अघोर होता है। यही वह काल है जब लोक और परलोक की सीमाएं क्षीण होती हैं। यही वह क्षण होता है जब भूत, प्रेत, गण और अघोर शक्तियां विचरण करती हैं। और इसी क्षण में साधक उनका साक्षात्कार कर सकता है। शास्त्र कहता है, अर्धरात्रो श्मशाने च तत्र शक्तियः प्रस्फुटा भवेत्, जीवितम् मृत्युः संधत्ते तत्र तत्वं प्रकाशते। अर्धरात्रि में श्मशान में शक्ति प्रकट होती है। वहां जीवन और मृत्यु का संगम होता है और तत्व प्रकाशित होता है। शिष्य: गुरुदेव, क्या यह सत्य है कि शव साधना के अंत में मृत देह बोल उठती है? गुरु वत्स, यह सामान्य दृष्टि से असंभव प्रतीत होता है, परंतु तांत्रिक दृष्टि से यह परम सत्य है। शव साधना में साधक अपने मंत्रबल, तांत्रिक शक्ति और अघोर अनुष्ठान के द्वारा उस मृत देह में पुनः प्राण संचार करता है। वह देह एक क्षण के लिए बोलती है, पर वह शब्द साधारण नहीं होते। वे होते हैं इच्छा सिद्धि के बीज। परंतु यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने भय, माया और देहाभिमान को त्याग दिया है। साधारण मनुष्य इसका प्रयास करे तो वह पागल या मृत हो सकता है। शिष्य: गुरुदेव, इन साधनाओं का आरंभ कहाँ से हुआ? गुरु इन साधनाओं का आरंभ स्वयं महाकाल शिव से हुआ। जब जगत का प्रथम सृजन हुआ, तब मृत्यु भी उत्पन्न हुई। मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए स्वयं पार्वती ने शिव से प्रश्न किया। तब शिव ने कहा, श्मशान मम वासस्थानम, मृत्युः मम लीला, शवः मम आसनं, तत्रैव योगिनो ज्ञान प्राप्नुवन्ति।
श्मशान मेरा निवास है, मृत्यु मेरी लीला है। शव मेरा आसन है और वहीं योगी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी परंपरा को आगे चलकर अघोरी, तांत्रिक और सिद्ध साधकों ने अपनाया। भारत भूमि में तारापीठ, कामाख्या, उज्जैन का चक्रतीर्थ, वाराणसी का मणिकर्णिका और त्र्यंबकेश्वर जैसे स्थलों पर इन साधनाओं का संवर्धन हुआ। शिष्य: गुरुदेव, आपने कहा कि शव साधना में मृत देह बोल उठती है। यह सुनकर मेरा मन आश्चर्य और भय से भर गया है। कृपया यह गूढ़ रहस्य मुझे विस्तार से समझाइए। शव साधना वास्तव में कैसे की जाती है? उस मृत देह में प्राण कैसे प्रविष्ट किए जाते हैं? गुरु वत्स, तूने अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। शव साधना कोई सामान्य क्रिया नहीं। यह तांत्रिक मार्ग का शिखर है, वही मार्ग जो मृत्यु से परे ले जाता है। जो इसे बिना दीक्षा, बिना गुरु और बिना शुद्धि के करता है, वह नाश को प्राप्त होता है। अब ध्यानपूर्वक सुन। मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जो युगों से गुरु शिष्य को कानों में कहता आया है। 1. शव साधना का प्रारंभ, दीक्षा और शुद्धि। शव साधना का प्रथम चरण है दीक्षा। बिना दीक्षा के किया गया प्रयास केवल मृत्यु और पागलपन लाता है। गुरु शिष्य को अघोर मंत्र में दीक्षित करता है। फिर शिष्य को 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा और उपवास का पालन करना होता है। शरीर और चित्त दोनों को शुद्ध करना होता है। शुद्ध देहो भवेत् साधकस्य, शुद्ध मनो भवेत् तस्य, अशुद्ध मनः न शवसिद्धि प्राप्नोति। साधक का शरीर और मन शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध मन शव सिद्धि प्राप्त नहीं करता। दीक्षा के पश्चात साधक को एकांत में चंद्रग्रहण या अमावस्या की रात्रि को श्मशान में जाना होता है। अमावस्या की रात्रि तांत्रिक शक्तियों की चरमावस्था होती है। उस समय ब्रह्मांडीय तरंगें साधक के अनुकूल होती हैं। 2. शव का चयन और स्थान। वत्स, शव साधना में सबसे महत्वपूर्ण है शव का चयन। साधक किसी भी शव पर साधना नहीं करता। शव होना चाहिए अकाल मृत्यु प्राप्त, युवा और असमय मरा हुआ, बिना कटिफ्टे अंगों वाला, ताजातरीन, मृत्यु को 6 से 8 घंटे से अधिक न हुए हों, अधूरा संस्कार न हुआ हो। यह शव गुरु की आज्ञा से ही लिया जाता है। बिना गुरु की अनुमति शव को छूना भी तंत्र दोष कहलाता है। अघोरी इसे योग्य वाहन कहते हैं। श्मशान में उस शव को उत्तरमुखी लिटाया जाता है। चारों ओर त्रिशूल और बभ्रू मंत्रों से सुरक्षा चक्र बनाया जाता है। दक्षिण दिशा की ओर दीप प्रज्वलित किया जाता है और पूर्व दिशा में गुरु का आसन। साधक शव के दक्षिण में बैठकर मंत्र जप आरंभ करता है। मंत्र, यंत्र और साधन सामग्री। वत्स, शव साधना में साधन सामग्री भी साधारण नहीं होती। ये आवश्यक सामग्री होती है। करवीर पुष्प, रक्तवर्ण, मांस और मदिरा, रुद्राक्ष माला। शव पर चढ़ाने हेतु पंचमकार, मांस, मदिरा, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन का प्रतीक। अघोर यंत्र, चिता की भस्म। साधक को अघोर मंत्र, शव मंत्र और प्राण संचार मंत्र का 108 बार जप करना होता है। प्राचीन ग्रंथों में एक मंत्र इस प्रकार कहा गया है: ह्रीं क्लीं शवेश्वराय नमः, नमः काले भैरवाय शव संवाहकाय, प्राण संचारय वाचं प्रदास्य, स्वाहा। हे शवेश्वर, हे काल भैरव, इस शव में प्राण प्रवाहित करो और इसे वाणी प्रदान करो। साधना की चरम अवस्था, प्राण संचार। जब आरंभ होते ही श्मशान की हवाएं भारी हो जाती हैं। घनघोर अंधकार में केवल दीपक का प्रकाश नाचता है। अघोर शक्तियां समीप आना आरंभ करती हैं। साधक का शरीर कंपित होता है, पर उसे स्थिर रहना होता है। जबकि अंतिम चरण में साधक शव के मस्तक पर गंगा जल की 3 बूंदें डालता है और शव के दोनों नासाछिद्रों में प्राणवायु मंत्र फूंकता है। यह प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। यत्र मंत्रः प्रवहति तत्र प्राणः संचारति, यत्र प्राणः संचारति तत्र चेतना जागृति।
जहां मंत्र प्रवाहित होता है वहां प्राण संचार होता है, और जहां प्राण संचार होता है वहां चेतना जागृत होती है। इस क्षण यदि साधक का चित्त स्थिर हो तो शव एक हलचल करता है। कभी उसकी आंखें क्षण भर खुल जाती हैं, कभी होंठ हिलते हैं, और कभी वह एक शब्द बोल देता है। वह शब्द कोई सामान्य वाक्य नहीं होता, वह होता है सिद्धि का बीज। शव के वचन और इच्छा सिद्धि। वत्स, यह मानवीय भाषा नहीं होती। शव कभी एक शब्द कहता है, कभी एक संकेत करता है, कभी केवल आंखों से देखता है, परंतु साधक उस संकेत को समझता है। वह संकेत होता है इच्छा की पूर्ति का सूत्र। कहते हैं कि तारापीठ के एक सिद्ध तांत्रिक ने शव साधना से कालदृष्टि प्राप्त की थी, भविष्य देख सकने की क्षमता। कामाख्या में एक अघोरी ने शव साधना से मृत आत्माओं से संवाद करने की सिद्धि प्राप्त की थी, और उज्जैन के एक तांत्रिक ने शव साधना से भूत प्रवेश नामक सिद्धि पाई थी, जिससे वह किसी अन्य शरीर में अपनी चेतना भेज सकता था। चेतावनी शव साधना का निषेध। वत्स, यह मार्ग अत्यंत जोखिमपूर्ण है। यदि साधक का मन विचलित हुआ, भय ने प्रवेश किया या मंत्रोच्चारण में त्रुटि हुई, तो शव के स्थान पर भूत प्रेत, पिशाच या वेताल प्रकट हो सकता है। ऐसी स्थिति में साधक का प्राण भी जा सकता है या वह विक्षिप्त हो सकता है। शास्त्र चेतावनी देता है, अशुद्ध चित्तेन यो शवमासाद्येत स याति प्रेतत्वम् मंत्रदोषेण वा पिशाचत्वम् भीतचित्तः मृत्यु। जो अशुद्ध चित्त से शव साधना करे वह प्रेत हो जाता है। मंत्र दोष होने पर पिशाचत्व प्राप्त करता है, और भयभीत चित्त मृत्यु को प्राप्त होता है। शिष्य, गुरुदेव, शव साधना के रहस्यों को आपने मेरे सम्मुख उद्घाटित किया, परंतु आपने यह भी कहा था कि एक और साधना होती है, शिव साधना, जिसमें साधक शव पर खड़ा होकर शिवस्वरूप प्राप्त करता है। कृपा कर मुझे उस साधना का रहस्य भी बताइए। यह क्यों और कैसे की जाती है? गुरु, वत्स, शव साधना से साधक मृत्यु के रहस्य को जानता है, पर शिव साधना में वह मृत्यु से परे चला जाता है। शव साधना उसे मृत्यु का दास बनाती है, पर शिव साधना उसे मृत्यु का स्वामी बना देती है। यह साधना महाशक्ति पार्वती द्वारा शिव की छाती पर चरण रखने की दिव्य प्रतीकात्मकता से उत्पन्न हुई है। सुन वत्स, यह कथा प्राचीन है, देवताओं के काल की। पार्वती के चरण और शिव का परम रहस्य। एक बार जब देवी पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, संसार में भय का मूल क्या है? शिव ने उत्तर दिया, मृत्यु। देवी ने कहा, यदि मृत्यु ही भय का कारण है तो उसे वश में कैसे किया जाए? तब शिव ने स्मित करते हुए कहा, मृत्यु को वश में करने के लिए मृत्यु से ऊपर खड़ा होना पड़ता है। और उसी क्षण देवी ने शिव की छाती पर अपना पाँव रख दिया। यह संकेत था, शक्ति जब शिव पर खड़ी होती है तब मृत्यु भी उनके अधीन होती है। वत्स, यही वह तांत्रिक संकेत है जो शिव साधना में प्रयुक्त होता है। साधक शव पर खड़ा होकर शिव बनता है। वह मृत्यु के ऊपर पैर रखकर मृत्यु से परे उठता है। शिव साधना का प्रारंभ दीक्षा और साधक की तैयारी। शिव साधना शव साधना से भी कठिन है। इसमें साधक को न केवल शरीर और मन की शुद्धि करनी होती है, बल्कि उसे भय, मोह, काम, क्रोध, इन सभी को पूर्णतः जीतना होता है। तंत्र शास्त्र कहता है, निर्भीतः साधकः एव शिवत्वं प्राप्नोति, यो भीतः तं मृत्युरात्रौ ग्रस्ते। निर्भय साधक ही शिवत्व प्राप्त करता है। जो भयभीत होता है, मृत्यु उसे रात्रि में निगल जाती है। दीक्षा की प्रक्रिया गुरु के द्वारा होती है और साधक को महाशिव मंत्र में दीक्षित किया जाता है। यह साधना प्रायः महाशिवरात्रि, अमावस्या या महाकालाष्टमी की रात्रि में की जाती है। साधना स्थल और व्यवस्था। वत्स, शिव साधना भी श्मशान में ही संपन्न होती है। साधक शव साधना के समान ही एक योग्य शव का चयन करता है। शव को उत्तरमुखी लिटाया जाता है
और उसके चारों ओर चक्र रेखा बनाई जाती है। किंतु इस बार साधक स्वयं शव के ऊपर खड़ा होता है। दायां पैर शव के हृदय पर और बायां पैर उसके मुख के समीप। यह मुद्रा वीरासन कहलाती है। उस अवस्था में साधक स्थिर रहकर शिव मंत्र का जप आरंभ करता है। मंत्र है: नमः शिवाय मृत्युंजयाय कालस्वरूपाय नमः। ह्री तत्सत परं शिवं स्वाहा। शव पर खड़े होने का गूढ़ अर्थ। वत्स, शव पर खड़ा होना केवल प्रतीक नहीं, यह एक आध्यात्मिक क्रिया है। शव देह का प्रतीक है। उस पर खड़े होकर साधक देह के ऊपर उठता है। वह यह घोषित करता है, मैं देह नहीं हूं, मैं मृत्यु नहीं हूं, मैं शिव हूं। जैसे पार्वती ने शिव के हृदय पर पैर रखकर कहा था, मैं मृत्यु से परे हूं, वैसे ही साधक भी शव पर पैर रखकर घोषणा करता है, मैं काल का स्वामी हूं। साधना के चरम क्षण शिवत्व की अनुभूति। जैसे जैसे जप आगे बढ़ता है, साधक की चेतना विस्तार लेने लगती है। श्मशान की हवाएं भारी हो जाती हैं। चारों ओर अदृश्य गण विचरण करने लगते हैं। कभी कभी साधक के सामने स्वयं भैरव या कालस्वरूप शिव के दर्शन भी हो सकते हैं। कभी साधक के भीतर यह अनुभूति जागृत होती है कि वह स्वयं शव है। कभी वह स्वयं को महाकाल के रूप में अनुभव करता है। और अंततः जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसकी देह, मन, प्राण सब लीन होकर केवल शिव तत्व शेष रह जाता है। शिव साधना का फल है मृत्यु विजय। मृत्यु साधक के लिए अब भय नहीं रहती। कालजयी दृष्टि, साधक समय के पार देखने लगता है। आज्ञा सिद्धि, उसकी वाणी में आदेश की शक्ति आती है। भूत नियंत्रण, भूत प्रेत पिशाच अब उसके आदेश से चलते हैं। नियम और निषेध। वत्स, इस साधना में नियम अत्यंत कठोर हैं। यदि साधक भयभीत हुआ, शव से गिर गया या शव को अपवित्र किया तो मृत्यु अवश्य होती है। शिवमार्गो न कृत्रिमः अस्थिरचित्तेन मृत्युः शीघ्रं। शिवमार्ग कृत्रिम नहीं है। अस्थिर चित्त वाला शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। शव पर खड़ा होने से पूर्व साधक को 24 घंटे का मौन और 12 घंटे का उपवास करना होता है। शव को कभी अपमानित या अपवित्र नहीं करना चाहिए। शव वाहन है शिवत्व का माध्यम। शिष्य: गुरुदेव, आपने शव साधना और शिव साधना जैसे गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन कर दिया। अब कृपा करके मुझे तीसरी साधना, श्मशान साधना का रहस्य बताइए। क्या यह संभव है कि बिना शव के भी श्मशान में कोई सिद्धि प्राप्त की जा सके? गुरु: वत्स, तेरा प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म है। हाँ, यह संभव है। शव साधना मृत्यु के माध्यम से होती है। शिव साधना मृत्यु के ऊपर खड़े होकर होती है। परंतु श्मशान साधना मृत्यु की भूमि स्वयं को साधन बनाकर होती है। यह तीनों में सबसे गूढ़, सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक साधना है। श्मशान साधना में न शव की आवश्यकता होती है, न भौतिक वस्तुओं की। यह साधना होती है स्वयं की मृत्युबोध और श्मशान की ऊर्जा के संयोग से। श्मशान मृत्यु का मुख और मोक्ष का द्वार। वत्स, श्मशान केवल मिट्टी नहीं, यह काल का मुख है। जहां मृत्यु होती है वहीं से अमर्त्य प्रारंभ होता है। जहां देह जलती है वहीं से आत्मा उड़ान भरती है। प्राचीन तंत्र कहता है, श्मशाने योगिनो रमन्ते न गृहे न देवालये, यत्र देहो लीयते तत्र सत्यम प्रकाशते। योगी श्मशान में रमण करते हैं, न कि घर या मंदिर में। जहां देह विलीन होती है वहीं सत्य प्रकट होता है। श्मशान साधना इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब साधक स्वयं को मृत मान लेता है और श्मशान को ब्रह्मरंध्र समझ लेता है, तब वही भूमि उसकी योगपीठ बन जाती है। साधक की दीक्षा और मृत्यु भाव की साधना। श्मशान साधना के लिए साधक को पहले मृत्यु का अनुभव प्राप्त करना होता है। यह साधना केवल उन्हीं को दी जाती है जिनका मन निर्विकार और निर्भय हो चुका है। दीक्षा के समय गुरु शिष्य से कहते हैं, वत्स, आज से तू मृत है।
तेरा नाम, तेरा कुल, तेरा शरीर, सब कुछ अब शून्य है। साधक 11 दिन तक एकांत में रहकर शवभाव ध्यान करता है। वह कल्पना करता है कि उसका शरीर जल चुका है, उसकी अस्थियां शेष हैं। वह ध्यान करता है कि वह श्मशान में पड़ा शव है। जब यह भाव उसके भीतर स्थिर हो जाता है, तभी उसे वास्तविक श्मशान साधना की अनुमति दी जाती है। श्मशान में साधना की विधि। वत्स, अमावस्या की अर्धरात्रि को साधक नंगे पैर, बिना किसी आभूषण और अलंकार के श्मशान में प्रवेश करता है। वह अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाता है। सिर पर केवल रुद्राक्ष धारण करता है। श्मशान के मध्य में, जहां किसी चिता की राख अभी भी गीली हो, वहां वह एक आसन बनाता है। उस आसन को कहते हैं महाकालपीठ। उस पर बैठकर साधक स्थिर हो जाता है। अब वह बाह्य जगत से पूर्ण रूप से संबंध तोड़ लेता है। न कोई मंत्र, न कोई यंत्र, केवल मौन और मृत्युभाव। वह ध्यान करता है, मैं शव हूं, मैं यह शरीर नहीं, मैं मृत्यु से परे हूं। धीरे धीरे उसकी चेतना भीतर उतरती है। श्मशान का भय समाप्त होता है। उसकी दृष्टि के सामने अदृश्य लोक खुलने लगते हैं। श्मशान की ऊर्जा और भूतलोक का साक्षात्कार। वत्स, श्मशान कोई निष्क्रिय भूमि नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है। यहां मृत्यु की कंपनाएं निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। जो साधक स्थिर और निर्भय बैठता है, उसकी चेतना इन तरंगों के साथ एक हो जाती है। फिर वह देखता है, भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल उसके चारों ओर घूम रहे हैं। वह सुनता है मृत आत्माओं की फुसफुसाहट। वह महसूस करता है किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श। साधारण मनुष्य इस अवस्था में पागल हो जाएगा, पर सिद्ध साधक उस स्थिति में स्थिर रहता है। वह उन अदृश्य शक्तियों से संवाद करता है। वह उनसे ज्ञान और रहस्य प्राप्त करता है। इसी अवस्था में उसे श्मशान सिद्धि प्राप्त होती है। भूतों और आत्माओं को देखना और उनसे बात करना, मृत्यु के क्षण को जानना, मृत्यु के बाद आत्मा की गति को देखना, अदृश्य लोकों में प्रवेश करना श्मशान साधना के प्रतीक और रहस्य। वत्स, श्मशान साधना में कोई भौतिक वस्तु नहीं होती। यह साधना शून्य की साधना है। यहां न मंत्र है, न देवता। यहां केवल मृत्यु है और तू है। श्मशान में मौन रहना ही मंत्र है। श्मशान की राख ही यंत्र है। श्मशान की भूमि ही देवता है। श्मशान परम तीर्थं, शून्य परम ब्रह्म। यत्र शून्य तत्र शिवः, यत्र मृत्यु तत्र मोक्षः। श्मशान परम तीर्थ है। शून्य ही परम ब्रह्मा है। जहां शून्यता है वहीं शिव है। जहां मृत्यु है वहीं मोक्ष है, निषेध और सावधानियां। वत्स, श्मशान साधना सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक साधना है। यह किसी अनभिज्ञ के लिए नहीं। यदि साधक भयभीत हुआ तो उसका मन टूट जाता है। यदि उसका चित्त अस्थिर हुआ तो वह पागल हो सकता है। श्मशान साधना में प्रवेश करने से पूर्व गुरु की दीक्षा और आशीर्वाद अनिवार्य है। बिना गुरु के किया गया प्रयास असुरलोक की शक्तियों को आकर्षित करता है। वे साधक को निगल सकती हैं। उपसंहार, अध्याय 4 का सार। श्मशान साधना में साधक मृत्यु की भूमि में स्वयं को शव बनाता है। वह जानता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल एक द्वार है। श्मशान की ऊर्जा उसे अदृश्य लोकों के द्वार खोलने की शक्ति देती है। यह साधना शरीर से नहीं, शून्यता से होती है। श्मशान में साधना की विधि। वत्स, अमावस्या की अर्धरात्रि को साधक नंगे पैर, बिना किसी आभूषण और अलंकार के श्मशान में प्रवेश करता है। वह अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाता है। सिर पर केवल रुद्राक्ष धारण करता है। श्मशान के मध्य में, जहां किसी चिता की राख अभी भी गीली हो, वहां वह एक आसन बनाता है। उस आसन को कहते हैं महाकालपीठ। उस पर बैठकर साधक स्थिर हो जाता है।
अब वह बाह्य जगत से पूर्ण रूप से संबंध तोड़ लेता है। न कोई मंत्र न कोई यंत्र, केवल मौन और मृत्युभा। वह ध्यान करता है, मैं शव हूं, मैं यह शरीर नहीं, मैं मृत्यु से परे हूं। धीरे धीरे उसकी चेतना भीतर उतरती है। श्मशान का भय समाप्त होता है। उसकी दृष्टि के सामने अदृश्य लोक खुलने लगते हैं। 4. श्मशान की ऊर्जा और भूतलोक का साक्षात्कार। वत्स, श्मशान कोई निष्क्रिय भूमि नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है। यहां मृत्यु की कंपनाएं निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। जो साधक स्थिर और निर्भय बैठता है, उसकी चेतना इन तरंगों के साथ एक हो जाती है। फिर वह देखता है, भूत प्रेत पिशाच वेताल उसके चारों ओर घूम रहे हैं। वह सुनता है मृत आत्माओं की फुसफुसाहट। वह महसूस करता है किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श। साधारण मनुष्य इस अवस्था में पागल हो जाएगा, पर सिद्ध साधक उस स्थिति में स्थिर रहता है। वह उन अदृश्य शक्तियों से संवाद कर, शिष्य, गुरुदेव, अब तक आपने शव साधना, शिव साधना और श्मशान साधना के रहस्य बताए, पर मेरे मन में एक और गहन प्रश्न उठता है, ये अघोरी कौन हैं जो इन भयानक साधनाओं के मार्ग पर चलते हैं? वे मांस, मदिरा, राख और शव के बीच क्यों विचरते हैं? क्या वे साधारण मनुष्यों से भिन्न होते हैं? और उनका परम उद्देश्य क्या है? गुरु वत्स, तू अब तांत्रिक मार्ग के हृदय में प्रवेश कर रहा है। श्मशान साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं, यह एक संस्कृति है। और उस संस्कृति के वाहक हैं अघोरी। अघोरी कोई संप्रदाय नहीं, यह एक स्थिति है। अघोरी कोई व्यक्ति नहीं, वह स्थिति का नाम है जब मनुष्य भय, द्वेष, घृणा, माया, मोह और मृत्यु इन सबके पार चला जाए। 1. अघोर का अर्थ और उत्पत्ति। अघोर शब्द दो भागों से बना है, अ प्लस घोर। घोर का अर्थ है भयावह, भयंकर, अंधकारमय, और अघोर का अर्थ है जो भय से रहित हो गया हो। नास्ति घोरं यस्य चित्ते स अघोरः इति कथ्यते। जिसके चित्त में कोई घोरता नहीं, वही अघोर कहलाता है। अघोरी परंपरा का उद्गम स्वयं महाकाल शिव से हुआ। शिव ही प्रथम अघोरी हैं। उन्होंने श्मशान को अपना निवास बनाया, भस्म को अपना अलंकार और प्रेतों को अपना गण। उनकी यह लीला ही अघोर मार्ग का आरंभ है। इस परंपरा को पृथ्वी पर बाबा कीनाराम जैसे महान अघोरियों ने संवारा। वाराणसी, उज्जैन, तारापीठ और कामाख्या ये अघोरी साधकों के प्रमुख स्थल बने। 2. अघोरी की दृष्टि, सब कुछ शिव है। वत्स, अघोरी की दृष्टि भिन्न होती है। जहां सामान्य मनुष्य शव को घृणा की वस्तु मानता है, वहां अघोरी उसे शिव का आसन समझता है। जहां लोग मांस को अपवित्र कहते हैं, वहां अघोरी उसे भोजन रूपी ब्रह्मा मानता है। जहां लोग मदिरा से डरते हैं, वहां अघोरी उसे देवी का अमृत मानता है। क्योंकि अघोरी के लिए सर्वं शिवमय जगत, यह संपूर्ण जगत शिवमय है। उसके लिए कुछ भी अपवित्र नहीं। श्मशान और मंदिर में कोई भेद नहीं। मृत शरीर और जीवित शरीर में कोई अंतर नहीं। वह जानता है कि सब कुछ एक ही तत्व शिव से उत्पन्न हुआ है। 3. मांस, मदिरा और शव का गूढ़ अर्थ। वत्स, अघोरी द्वारा मांस, मदिरा, भस्म और शव का उपयोग केवल बाहरी दिखावा नहीं है। इसके पीछे गूढ़ तांत्रिक अर्थ छिपा है। मांस काम और लोभ के वश में होने का प्रतीक। अघोरी इसे नियंत्रित करता है। मदिरा मोह और मद का प्रतीक। अघोरी इसे पीकर भी मोह से मुक्त रहता है। श्मशान भस्म मृत्यु और विनाश का प्रतीक। अघोरी इसे शरीर पर लगाकर मृत्यु को स्वीकार करता है। शव अनित्यत्व का प्रतीक। अघोरी उसके ऊपर बैठकर मृत्यु को अपना साधन बनाता है। अघोरी इन वस्तुओं से बंधन नहीं बनाता, बल्कि उन्हें जीतता है। वह संसार के सबसे घृणित तत्वों को भी पवित्र बना देता है। अघोरी के नियम और जीवनचर्या। वत्स,
अघोरी जीवन का हर क्षण साधना है। उसका दिन श्मशान से आरंभ होता है और वहीं समाप्त होता है। वह भिक्षा लेकर खाता है क्योंकि उसे स्वामित्व की भावना का त्याग करना होता है। वह वस्त्र नहीं पहनता क्योंकि उसे देहाभिमान त्यागना होता है। वह अपमान और प्रशंसा दोनों में समान रहता है क्योंकि उसके लिए द्वैत नहीं है। अघोरी के 5 प्रमुख नियम हैं। 1 निर्भयता, मृत्यु और भूतों से भय नहीं। 2 निर्लिप्तता, पवित्र और अपवित्र का भेद नहीं। 3 निष्कामता, किसी फल की इच्छा नहीं। 4 निस्संगता, किसी व्यक्ति या वस्तु से आसक्ति नहीं। 5 निःस्वत्वता, मेरा और तेरा का भाव नहीं। 5 अघोरी की सिद्धियां और स्थिति। वत्स, अघोरी केवल तांत्रिक नहीं, वह परिवर्तित मनुष्य होता है। उसके पास अद्भुत सिद्धियां होती हैं। प्रेतदर्शन सिद्धि, मृत आत्माओं को देखना और उनसे संवाद करना। कालदृष्टि, मृत्यु का क्षण जान लेना। भूत प्रवेश, किसी अन्य शरीर में चेतना भेजना। मरक सिद्धि, मृत्यु को थोड़ी देर रोक देना। मृत संजीवनी, कुछ क्षणों के लिए शव में प्राण जागृत करना। परंतु अघोरी का लक्ष्य सिद्धियां नहीं है। उसका लक्ष्य है शिवत्व। जब साधक सब कुछ छोड़ देता है तब वही स्वयं शिव बन जाता है। नाह देह, नाह मनः, नाह जीव। अह शिवः, अह कालः, अह शून्यम। मैं न देह हूं, न मन, न जीव। मैं शिव हूं, मैं काल हूं, मैं शून्य हूं। 6 समाज और अघोरी। वत्स, समाज अघोरी को अपवित्र समझता है क्योंकि समाज भयभीत है। जो मृत्यु को छूता है, जो शव के पास बैठता है, जो मांसमदिरा ग्रहण करता है, उसे समाज अशुभ मानता है। पर अघोरी इन मान्यताओं से परे होता है। वह समाज के लिए नहीं, सत्य के लिए जीता है। और जब समाज मृत्यु से डरता है, अघोरी उसी मृत्यु को अपना मित्र बना लेता है। शिष्य, गुरुदेव, आपने कहा था कि शव साधना के चरम पर मृत शरीर बोल उठता है। यह कैसे संभव है? एक निर्जीव देह में वाणी कैसे उत्पन्न होती है? और जब वह बोलता है तो वह क्या कहता है? क्या सच में वह मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण कर सकता है? गुरु वत्स, तेरा प्रश्न उस रहस्य के द्वार को खोलता है जिसे शववाणी तंत्र कहा जाता है। यह वह विज्ञान है जिसके आगे भौतिक नियम समाप्त हो जाते हैं। यह केवल तांत्रिक ज्ञान नहीं, यह ब्रह्मा रहस्य है। ध्यानपूर्वक सुन, शव कभी जीवित नहीं होता, परंतु उसमें चेतना की झलक लाना संभव है। और वही झलक उसे वाणी देती है। 1 शव का बोलना, विज्ञान या तांत्रिक चमत्कार। वत्स, जब हम शव के बोलने की बात करते हैं तो यह शरीर की जीवविज्ञानिक पुनर्जीवन नहीं है। यह चेतना के संचार की प्रक्रिया है। देह मर जाती है परंतु आत्मा नहीं मरती। आत्मा मृत्यु के बाद कुछ समय तक सूक्ष्म शरीर में आसपास रहती है। विशेषकर यदि मृत्यु अकाल में हुई हो या कोई अपूर्ण इच्छा रह गई हो, तब आत्मा उसी देह के समीप मंडराती है। अघोरी और तांत्रिक उस आत्मा को मंत्र शक्ति और तांत्रिक आह्वान द्वारा बुलाते हैं। वे उसे उसी मृत शरीर में क्षणिक रूप से प्रवेश कराते हैं। तब वह आत्मा उसी शव के मुख से वाणी देती है। न मृतं वत्ति आत्मा वत्ति, न देहं जीव्यति चेतना प्रविष्टि। बोलता शव नहीं, बोलती आत्मा है। जीवित नहीं होता शरीर, उसमें चेतना प्रविष्ट होती है। 2 प्राण संचार के तांत्रिक चरण। वत्स, शव के बोलने तक पहुंचने के लिए साधक को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। 1 आत्मा संवेदन चरण, आत्मसंवेग। साधक पहले शव के चारों ओर मंत्र से एक आत्मा मंडल बनाता है। इस मंडल में काल भैरव, महाकाल और श्मशान भूता का आह्वान किया जाता है। यह मंडल आत्मा को आकर्षित करता है। 2 आत्मा आह्वान चरण, सूक्ष्म आह्वान। फिर साधक मृत आत्मा को पुकारता है। वह उसका नाम, मृत्यु का समय
और उसके जीवन की अपूर्ण इच्छाओं का स्मरण कराता है। आत्मा उस पुकार को सुनकर समीप आती है। मंत्र उदाहरण: कालात्मने स्वाहा। हे प्रेतात्मन स्वदेहे प्रविश। वाचं प्रदास्य। अह तव साधकः। स्वाहा। हे प्रेतात्मा, अपने शरीर में प्रवेश करो, वाणी दो, मैं तेरा साधक हूं। 3 प्राण संचार चरण चेतनास्फुरण। अब साधक शव के मस्तक पर गंगा जल और मंत्र से स्पर्श करता है। वह दोनों नासाछिद्रों में प्राण मंत्र फूंकता है और इसी क्षण क्षणिक चेतना उस शरीर में प्रवेश करती है। शव की वाणी कैसी होती है? वत्स, शव का बोलना मनुष्य की तरह नहीं होता। कभी वह केवल एक शब्द बोलता है, कभी केवल ध्वनि निकलती है, कभी केवल होंठ हिलते हैं, परंतु साधक उस सूक्ष्म संकेत को समझ लेता है। वाणी कभी संस्कृत में होती है, कभी किसी अज्ञात भाषा में, कभी वह सीधे उत्तर देती है, कभी केवल हाँ या न के संकेत से। कहा गया है, शववाणी न शब्दस्वरूपा सा तत्वस्वरूपा एकाक्षरण अपि ब्रह्म वाक्यम। शव की वाणी शब्द मात्र नहीं, तत्व स्वरूप होती है। एक अक्षर भी ब्रह्म वाक्य होता है। इच्छा सिद्धि का रहस्य। वत्स, जब आत्मा शव के माध्यम से बोलती है तो वह केवल जानकारी नहीं देती, वह कर्मफल का मार्ग भी खोलती है। साधक उससे अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है, जैसे धन, शक्ति, शत्रु विनाश, रोग मुक्ति, भविष्य ज्ञान। आत्मा उन इच्छाओं को सुनकर या तो सूत्र देती है या शर्त। कभी वह कहती है, पूर्वजों को तर्पण दो। कभी कहती है, फलां स्थान पर साधना करो। कभी कहती है, फलां समय में यह यज्ञ करो। यदि साधक उन निर्देशों का पालन करता है तो इच्छा सिद्ध होती है। प्राचीन काल में कई सिद्ध अघोरी इसी साधना से चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त कर चुके हैं। कामाख्या की एक साधिका ने शव वाणी से अनंत धन प्राप्त किया था। उज्जैन के महाश्मशान में एक तांत्रिक ने भविष्य दृष्टि प्राप्त की थी। 5. शव वाणी के खतरे और निषेध। वत्स, यह साधना अत्यंत जोखिम भरी है। यदि आत्मा क्रोधित हो, यदि मंत्र दोषपूर्ण हो, यदि साधक का चित्त अस्थिर हो, तो आत्मा साधक को पीड़ित कर सकती है। कभी वह उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है, कभी उसे पागल बना देती है, कभी उसे वहीं मृत कर देती है। इसलिए शास्त्र चेतावनी देता है, शववाणी रहस्यमयी, गुरोः आदेशं विना न कार्यम, अन्यथा साधकः स्वयं शवो भवति। शववाणी अत्यंत रहस्यमय है। गुरु के आदेश बिना इसका प्रयास न करें, अन्यथा साधक स्वयं शव बन जाता है। शिष्य: गुरुदेव, अब तक आपने शव, शिव और श्मशान साधनाओं के रहस्य और शव वाणी का विज्ञान बताया, पर एक प्रश्न अब भी मेरे हृदय में जल रहा है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? वह कहाँ जाती है? शव के पास क्यों रहती है? और साधक उसे कैसे नियंत्रित कर सकता है? गुरु: वत्स, यह प्रश्न केवल तंत्रशास्त्र का नहीं, स्वयं जीवन और मृत्यु के तत्वज्ञान का है। जो इसका उत्तर जान लेता है वह संसार के सबसे बड़े रहस्य को जान लेता है। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह ज्ञान साधारण के लिए नहीं, यह वही ज्ञान है जो गरुड़ को विष्णु ने, पार्वती को शिव ने और भैरव ने अघोरी को दिया था। 1. मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार। वत्स, मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जिस प्रकार दीपक बुझता नहीं, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी मरती नहीं, केवल देह को छोड़ देती है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल रूप बदलती है। मृत्यु के क्षण में आत्मा देह से अलग होकर सूक्ष्म शरीर धारण करती है। वह पहले प्रेतलोक में प्रवेश करती है, फिर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है।
2. मृत्यु के बाद के 13 दिन आत्मा का श्मशान में रहना। वत्स, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नहीं जाती। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि वह 13 दिन तक इस भौतिक लोक के समीप रहती है। इन 13 दिनों में वह भ्रमित और अस्थिर होती है। कभी वह अपने घर जाती है, कभी अपने प्रियजनों के पास रहती है, कभी अपने शव के पास मंडराती रहती है, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं होता कि वह मृत है। और इसी समय तांत्रिक साधक उसे अनुभव कर सकते हैं। इसी अवधि में शव साधना और श्मशान साधना सबसे प्रभावी होती है। दशदिनानि भ्रमति जीवात्मा देहसमीपे ततो गच्छति सूक्ष्म मार्गण कर्मफलानुसारतः। आत्मा 10 से 13 दिन तक देह के पास भ्रमण करती है, फिर कर्मों के अनुसार मार्ग लेती है। 3. यमदूत और आत्मा की गति। वत्स, मृत्यु के पश्चात आत्मा का मार्ग उसके कर्मों से निर्धारित होता है। यमदूत उसे ले जाने आते हैं, पर उनका स्वरूप भयावह नहीं होता, बल्कि वे ब्रह्मांडीय न्याय के वाहक होते हैं। यदि आत्मा शुभ कर्मों वाली है तो वे उसे सुगंधित वायु के समान अपने साथ स्वर्ग लोक तक ले जाते हैं। यदि पाप कर्म अधिक हैं तो वे उसे घोर पथ से नरक लोक की ओर ले जाते हैं। और यदि उसका जीवन अधूरा है तो वह भ्रमणशील प्रेत बनकर इस धरती पर रह जाती है। 4. शव के पास आत्मा क्यों रहती है? शव आत्मा के लिए अंतिम स्थूल बिंदु होता है। जैसे कोई पक्षी उड़ने से पहले पेड़ की अंतिम शाखा पर बैठता है, वैसे ही आत्मा पर लोक में जाने से पूर्व कुछ समय शव के पास ठहरती है। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों को देखती है, अपने प्रियजनों को देखती है, अपने कर्मों पर विचार करती है और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म लोक की ओर खिंच जाती है। इसी अवस्था में यदि कोई तांत्रिक साधक शक्तिशाली मंत्र और मंडल बनाता है तो आत्मा उसके आह्वान को सुन लेती है और लौट आती है। भौतिक इच्छाओं के लिए साधना महापातक। वत्स, यदि कोई साधक शव साधना केवल धन, स्त्री, सत्ता या लौकिक इच्छाओं के लिए करता है तो वह साधना श्राप बन जाती है। ऐसे साधक को आत्माएं धोखा देती हैं। वह भ्रम में फंस जाता है। कभी कभी उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, पर उसके जीवन से शांति और संतुलन सदा के लिए चला जाता है। तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं, लौकिक कामन्या कृतं तंत्रं नरकद्वारम। लौकिक इच्छाओं से की गई तंत्र साधना नरक के द्वार के समान है। 6. निषिद्ध आचरण और दंड। कुछ आचरण ऐसे हैं जो श्मशान साधना में सर्वथा निषिद्ध हैं। इनका उल्लंघन साधक को सीधे विनाश की ओर ले जाता है। शव को अपमानित करना या हंसी करना, शव पर थूकना, पैर रखना बिना शिव मुद्रा, चिता की राख को व्यर्थ फेंकना, श्मशान में शराब पीना, मांस खाना यदि साधना का भाग न हो, साधना को दूसरों को दिखाना या डींग मारना। इनमें से किसी भी कार्य से साधना का पुण्य नष्ट हो जाता है और आत्माएं क्रोधित हो जाती हैं। 7. रक्षात्मक मंत्र और भैरव की शरण। वत्स, कोई भी साधना प्रारंभ करने से पहले साधक को भैरव कवच धारण करना चाहिए। यह मंत्र साधक के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देता है। भैरवाय कवचं धारयामि, कालरक्षा कुरु मे प्रभो, मृत्युदोष निवारय स्वाहा। हे भैरव, मुझे कवच प्रदान करो, काल से रक्षा करो, मृत्यु दोष दूर करो। इस कवच के बिना साधक अदृश्य शक्तियों के लिए खुला द्वार बन जाता है। शिष्य, गुरुदेव, आपने शव, शिव और श्मशान साधना के सभी रहस्यों को मेरे हृदय में प्रकाशमान कर दिया, पर एक अंतिम प्रश्न अब भी शेष है। इन साधनाओं का अंतिम फल क्या है? साधक इन भयावह मार्गों पर क्यों चलता है? शव, भूत, भस्म और मृत्यु में क्या खोजता है? क्या उसका लक्ष्य केवल सिद्धियां हैं या कुछ और गहरा? गुरु वत्स, तेरा यह प्रश्न अंतिम द्वार है और इसका उत्तर ही श्मशान साधना का परम रहस्य है।
साधक का लक्ष्य न धन है, न शक्ति, न भय, पर विजय उसका लक्ष्य है शिवत्व। उसका उद्देश्य है मृत्यु के पार जाना, आत्मा के सत्य को जानना और मोक्ष प्राप्त करना। अब सुन ध्यान से, मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जो तांत्रिक मार्ग का अंतिम फल है। 1. मृत्यु के पार का ज्ञान, तांत्रिक मार्ग का प्रथम फल। वत्स, श्मशान साधना के प्रारंभ में साधक मृत्यु से डरता है। वह शव को देखता है और भयभीत होता है, पर साधना के क्रम में उसका भय धीरे धीरे विलीन हो जाता है। वह समझता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मृत्यु अंत नहीं है। श्मशान भय का नहीं, सत्य का स्थान है। और जब यह ज्ञान उसके भीतर स्थिर हो जाता है, तब मृत्यु उसके लिए एक मित्र बन जाती है। अब वह मृत्यु को देखकर भागता नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है। और जब मृत्यु भय नहीं रहती, तब जीवन भी भय से मुक्त हो जाता है। यो मृत्युभयं जयति स जीवने अपि स्वाधीन। जो मृत्यु को जीत लेता है, वह जीवन में भी स्वामी बन जाता है। 2. भूत प्रेत और पिशाच पर नियंत्रण, माध्यमिक फल। वत्स, जब साधक मृत्यु से पार चला जाता है, तब प्रकृति की अदृश्य शक्तियां स्वयं उसके अधीन हो जाती हैं। भूत और प्रेत अब उसे डरा नहीं सकते, बल्कि वे उसके सेवक बन जाते हैं। वह उन्हें बुला सकता है, आदेश दे सकता है, उनसे ज्ञान ले सकता है। अब उसके लिए मृत्यु भी एक शक्ति बन जाती है। वह जानता है कि कौन मरेगा और कब। वह जानता है कि आत्मा कहाँ जाएगी। वह देख सकता है भविष्य और भूतकाल। पर ये सब फल अभी मध्य मार्ग के हैं। ये साधक को रोकने के लिए हैं, अंतिम लक्ष्य नहीं। 3. अहंकार का विलय, मार्ग का गूढ़ चरण। वत्स, श्मशान में बैठकर साधक एक दिन अनुभव करता है कि सब कुछ नष्ट हो रहा है। शरीर नष्ट, नाम नष्ट, कीर्ति नष्ट, धन नष्ट। श्मशान में सब समान हो जाते हैं, राजा और भिखारी, पापी और पुजारी। और इसी बोध से साधक का अहंकार नष्ट हो जाता है। अब वह कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, मैं केवल शून्य हूं। और जब मैं समाप्त होता है, तब शिव प्रकट होता है। अहंकार नाशे शिवः स्वतः प्रकटते। अहंकार के नाश में ही शिव स्वतः प्रकट होते हैं, शिवत्व की प्राप्ति, परम सिद्धि। वत्स, जब साधक मृत्यु, भय, मोह और अहंकार सबको पार कर लेता है, जब उसके भीतर केवल शून्यता रह जाती है, तब वही शून्यता शिव बन जाती है। श्मशान में बैठा वही मनुष्य अब मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि वह मृत्यु नहीं है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है। वह जानता है कि वह समय नहीं है। वह जानता है, अहं शिवः, मैं ही शिव हूं। यह अवस्था ही कैवल्य, मोक्ष और शिवत्व कहलाती है। अब उसके लिए जन्म और मृत्यु दोनों समान हैं। अब उसके लिए सुख और दुख दोनों एक हैं। अब उसके लिए जीवन और शून्यता में कोई भेद नहीं। श्मशान साधना का फल, मुक्त जीव। वत्स, ऐसा साधक अब जीव नहीं रहता। वह मुक्त जीव बन जाता है, जो शरीर में रहकर भी जन्म और मृत्यु के पार होता है। वह आग में जले तो भी शांत रहता है। वह मृत्यु को देखे तो भी प्रसन्न रहता है। वह संसार के भंवर में भी स्थिर रहता है। उसके लिए संसार अब लीला है, मृत्यु मित्र है और श्मशान मंदिर है। श्मशान न भीषण तस्य तस्यति कैलासः। श्मशान उसके लिए भीषण नहीं, उसका कैलास बन जाता है। 6. साधारण के लिए चेतावनी, यह मार्ग सबके लिए नहीं। वत्स, स्मरण रख, यह मार्ग सबके लिए नहीं। यह मार्ग उन विरले जनों का है जो मृत्यु से खेलने का साहस रखते हैं, जो भय से ऊपर उठ सकते हैं, जो गुरु के आदेश में समर्पित हो सकते हैं। साधारण मनुष्य के लिए यह मार्ग केवल कथा है, पर जो साधक इस मार्ग पर चलता है, उसके लिए यह कथा अनुभव बन जाती है। परम उपसंहार, समग्र ग्रंथ का सार।
श्मशान साधना कोई भयावह तांत्रिक क्रिया नहीं। यह मृत्यु के पार का ज्ञान है। यह शरीर, मन और अहंकार का विसर्जन है। यह भय, द्वेष और माया से मुक्ति का मार्ग है। शव साधना में मृत्यु को मित्र बनाना सीखा जाता है। शिव साधना में मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाती है। श्मशान साधना में मृत्यु को पार कर शून्यता को जाना जाता है। और अंततः इन सबका फल एक ही है। शिवोहम नाह देह नाह मन चिदानंद शिवस्वरूप। मैं शिव हूं, न मैं शरीर हूं न मन। मैं चेतनानंद स्वरूप शिव हूं। ग्रंथ का अंतिम संदेश। श्मशान से डरने वाला कभी मृत्यु को नहीं समझ सकता। मृत्यु को गले लगाने वाला ही अमरत्व को पा सकता है। और जो अमरत्व पा लेता है वही जानता है कि श्मशान भय नहीं, मोक्ष का द्वार है। अगर आपको यह तंत्र साधना का रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी गहरी साधनाओं और प्राचीन रहस्यों तक पहुंचने की शक्ति देता है। रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। आगे और भी गहरे तांत्रिक रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली साधना की यात्रा आपसे छूट न जाए।